नमस्कार मित्रों। तो आइए हमारी आपकी आज फिर से मुलाकात होगी और ये सिलसिला हमारा आपका चलते ही रहेगा जब तक परमात्मा की मर्जी है। ये लाइन मैं हमेशा कहता हूँ वीडियो के शुरू में। दरअसल सत्य भी है, इसके अलावा कोई और सत्य तो है नहीं। परमात्मा ही सत्य है, उसके बाद ग्रह सत्य है, फिर मानव जीवन उन्हीं दोनों से चलता है। तो आइए, आज विषय अध्यात्म नहीं है लेकिन विषय निकला तो एक लाइन में मैंने ये बात कही। तो आइए, आज बात मैं करने वाला हूं 11वें स्थान। उसे आय स्थान भी कहते हैं, लाभ स्थान भी कहते हैं। तो आइए आगे बात करें, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आगे बात करें। छोटी सी प्रार्थना और हर वीडियो में करनी पड़ती है ताकि आप लोगों को याद रहे। अब मैं याद दिलाता रहता हूँ कि भाई जिन लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है। तो आइए बात करते हैं 11वें स्थान। 11वां स्थान ये लग्न है और मैंने आय स्थान भी लिखा है। एक्चुअली 11वां स्थान ज्यादातर आय स्थान से जाना जाता है और लाभ स्थान से भी जाना जाता है। तो आगे बढ़ूं, उसका स्वामी कहाँ कहाँ जाएगा, कैसे परिणाम देगा, कैसे फल देगा, उसके पहले मैं अपने दर्शकों को, माफ कीजिएगा नए दर्शकों को, हमारे दर्शक तो जानते ही हैं सच, लेकिन जो नए दर्शक जुड़ते हैं उनकी सुविधा के लिए मैं एक लाइन 30 सेकंड में कह देता हूं। देखिए, एक लिखा है तो उसका मतलब ये मेष नहीं, और 11 लिखा है, एक लिखा है तो ये 12 तक, इसका मतलब ये मेष लगन और मेष राशि की विषय में बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं सभी लग्नों की। ये लग्न लिखा है, लग्न पहला ही घर होता है किसी भी कुंडली में। यहाँ 2 लिखे, 4 लिखे, 5 लिखे, 10 लिखे, 12 लिखे, 12 तक, 1 से मीन तक राशि होती है तो 12 लग्न भी होते हैं, अर्थात 1 से 12 तक राशियां हैं, मीन तक तो 12 लग्न, मेष से लेकर मीन तक। तो यहाँ मैंने कहा ना, जैसा कुछ भी लिखे, 2 लिखे, 4 लिखे, 5 लिखे, 10 लिखे, 12 लिखे, लेकिन ये पहला ही घर होगा। यहां से जब आप काउंट करेंगे तो ये 11वां ही है। तो इसे एकादश स्थान बोलते हैं संस्कृत में। सरल भाषा में आय स्थान, लाभ स्थान कहा जाता है और इच्छा पूर्ति भी यहीं से देखी जाती है। लेकिन बोलचाल की भाषा में ज्योतिष के ये मुख्यतः आय और लाभ स्थान ही पकड़ा जाता है, और जो सही भी है। अब भाई यहां से सब आय लाभ मिल रहा तो इच्छा पूर्ति भी हो जाती तो आइए बात करें कि इसका स्वामी जब आपके 12 घर में हो जाएगा तो कैसा परिणाम, कैसा फल देगा, उस पर आज बात करेंगे। हमने कहा ना, एक बात क्लियर होगी हमारे नए दर्शकों के लिए कि किसी भी लग्न का के बारे में बात कर रहा हूं, मेष लग्न की बात नहीं कर रहा हूं। कोई भी लग्न हो आपका, वो जो मैं कहने वाला हूं वो बात आपके ऊपर लागू होगी, आपकी कुंडली पे। फर्क इतना है, देखिए, ज्योतिष एक विधा का नाम नहीं और ना एक वीडियो का नाम। उच्च ग्रह, नीच ग्रह, वक्री ग्रह, अस्त ग्रह, उन सब का फर्क अवश्य पड़ता है, लेकिन इसका स्वामी जहां जहां जाएगा मानव जीवन को वैसा फल अवश्य देता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब कम या ज्यादा का विषय जो है ना, वो कुंडली देख के पता चलता है। तो आइए लग्न से शुरू करते हैं। जब आपके 11वें भाव का स्वामी लग्न में आएगा तो बहुत अच्छा फल देगा, बहुत अच्छा। आय के साधन बना कर रखिएगा, आपको सत्कर्मी बनाएगा, आप स्वयं सुलझे हुए व्यक्ति होंगे। जो भी एक अच्छे व्यक्ति के गुण पाए जाते हैं वो आप में मिलेंगे। आय स्थान का स्वामी
देखिए आपके व्यक्तित्व में आ गया, लग्न में आ गया। जब आय स्थान का स्वामी आपके लग्न में आया है तो वो आय तो बढ़ाएगा ही। और जब सरलता से आय मिलती है मानव जी किसी को मानव जीवन में, तो वो ऐसे भी वो बहुत लोभी होता नहीं। ये दाएं बाएं के धंधे तो दूसरे लोग करना शुरू करते हैं ना, बहुत कष्टपूर्ण जीवन है या विचार ही गलत है, तो लग्न वगैरह देखना पड़ता है, वो विषय बात का है। लेकिन मैं यहाँ बता रहा हूँ, यहाँ का स्वामी जब आपके लग्न में जाएगा तो आप स्वयं भी एक सज्जन इंसान जिसको कहते हैं समाज में। शास्त्र में बहुत कुछ कहा है, लेकिन मैं आप उस भाषा में बता रहा हूं जिसमें आप जीते हैं सरलता से। वो दो चार संस्कृत के शब्द बोल के दो चार ये नहीं, वो जो आपके काम का आ जाए, मैं वो कहने की कोशिश हमेशा हर वीडियो में कहता हूं। सरलता से जो जीवन चल रहा है आप उसे समझ लीजिए, वो मैं कहता हूं। तो लग्न भाव का, माफ कीजिएगा, 11वें भाव का स्वामी लग्न में जब जाएगा तो आपके अंदर एक अच्छे विचार, एक सामाजिक जनजीवन को अच्छी तरह जीने वाले व्यक्ति होंगे और आय के साधन भी बनाएगा, अर्थात आर्थिक तंगी भी नहीं रहेगी। आप आय लाभ से परिपूर्ण रहेंगे। और उसकी दृष्टियां कहाँ कहाँ जाए तो दूसरे ग्रह होते हैं तो विषय अलग है, लेकिन इतना मिलेगा। आइए दूसरे स्थान पर चलते हैं। अब देखिए ये लाभ, आय और ये धन स्थान, कहने क्या लग्न हो यहां दोनों जगह, जहां जाएगा अच्छा कुटुंब से आपका संबंध होगा, जिसको कहते हैं नात रिश्तेदारों से भी आपका अच्छा संबंध होगा। आय के साधन यहाँ भी अनेक होंगे, आपके यहाँ अनेक हो सकते हैं, मतलब 2-3-4 सोर्सों से आपके आय के साधन हो सकते हैं। आप एक काम प्रोफेशन में करते हैं, 2-3 साइड में करते हैं, बहुत सारे लोग संसार में जिनके अनेक साधन आय के। तो ये कहने का मतलब ये धनपति बनाता है। जब धन स्थान का, माफ कीजिएगा, लाभ स्थान का स्वामी धन स्थान पे आता है तो ये धनपति बनाने का भी योग बनाता है। और कई धनपति योग के योग हैं, लेकिन मैं उन पे योगों में नहीं जाना चाहता। मैं हर व्यक्ति को एक्चुअली मैं बता तो वही रहा हूं, लेकिन मैं सबके लग्नों से क्या क्या होगा, धनपति योग तो ऑलरेडी बन जाएगा ही। और लग्नेश भी कहीं आपका अच्छा रहा तो पक्का है, लग्नेश गड़बड़ हुआ तो थोड़ा कम। मगर यहाँ का स्वामी जब यहाँ जाएगा, आय स्थान का स्वामी जब द्वितीय स्थान पे जाएगा तो पक्का मनुष्य के आय अच्छी होती है और पारिवारिक जीवन भी कुटुंबियों से मामला सही रहता है, नात रिश्तेदारों से, जिसके लिए आप कहते हैं कि थोड़ी सी चैरिटी वगैरह भी करता है आदमी, परिवार के लिए भी सहायता करता है। परिवार का मतलब आपकी फैमिली नहीं, मियाँ बीवी नहीं और बच्चे नहीं, उनके अलावा भी जो आपके नाते रिश्तेदार उनकी भी सहायता करने की मनुष्य कोशिश करता है। कहने का तात्पर्य ये सत्कर्मी भी होता है। अब बहुत ज़्यादा कह दिए, इतना बहुत समझ गए होंगे आप सब। ज़्यादा डिटेल में जाने बोल लीजिए तो वीडियो बहुत लंबा होने लगता है और समस्या होती है। इधर आ जाइए तीसरे स्थान पे। देखिए तीसरे स्थान पे जब आय का स्वामी आएगा तो ये भी अच्छा है। जनरली मैं तीसरे स्थान पे आय के स्वामी को अच्छा नहीं बोलता हूँ। आय के स्वामी माफ कीजिएगा, मैं तीसरे स्थान पे पराक्रम भाव है ना, यहाँ पर मैं जनरली दूसरे घरों के प्लेनेट को अच्छा नहीं बोलता हूँ, लेकिन यहाँ मैं अवश्य अच्छा करूँगा। यहाँ आपका भाई जिसको कहते हैं भाई बहनों को सुख मिलेगा, अर्थात पट्टी भी खाए। भाई बहन होंगे आपके, आप घर में छोटे हैं बड़े हैं वो विषय नहीं, मतलब अकेले नहीं रहेंगे, 2-3 भाई बहन आज के समय के हिसाब से रहेंगे। मैंने कहा ना ज्योतिष हमेशा वर्तमान के जो सामाजिक परिवेश है उसके हिसाब से कहना चाहिए। अभी भाई यही ज्योतिष में यही वीडियो में 20 साल 50 साल पहले बनाता तो मैं बोलता 10-11 हो जाएंगे, लेकिन समान रूप से 2-3 अवश्य भाई बहन रहेंगे, जिसको कहते हैं कि आपको भाई बहनों का सुख मिलेगा। आप स्वयं कर्मठ होंगे और भाग्यवान भी होंगे। आय का साधन यहाँ भी अच्छा रहेगा और लाभ स्थान का स्वामी जहाँ जहाँ जाएगा करीब करीब अच्छे फल देंगे।
तो कुल लेते यहाँ भी बढ़िया इधर आ गई, अब सुख स्थान पे आ गया, यहाँ भी आया तो अच्छा है, हालांकि वो अपने से छटे जाता है। मैं कई बार वीडियो में कह चुका हूँ, फिर बोल देता हूँ, अपने से कोई ग्रह छठे या आठवें चला जाता है तो बंधन कारक होता है, लेकिन वो विषय अलग है, उसका मैं बाद में कभी, कुछ बंधन रहते हैं मनुष्य के जीवन में जिनसे वो कसाव सा फील करता है, जिसको कहते हैं कि बंधन मतलब क्या है, वो आजादी नहीं। लेकिन आज वो विषय नहीं, कुल लेकिन यहाँ बात ये है कि यहाँ का स्वामी यहाँ आएगा सुख स्थान में तो सुख देगा, घर का सुख, वाहन का सुख, माता का सुख, और जो भी आगे सुख पकड़े जाते हैं, भूमि भवन, मुख्य रूप से यही मनुष्य का जीवन। हर मनुष्य इतना जो चाहता है तो यहां मिलेगा, जब आएगा स्वामी घर है सुख स्थान, इसमें कोई दो राय नहीं कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, सुख संपन्नता सब रहेगी। अब वो कुछ छोटे मोटे कष्ट भी रहेंगे, वो सबके जीवन में रहते, उसी स्थान से होंगे। मैंने कहा ना बंधन कारक होते हैं। अब वो छोटे मोटे कष्ट तो फिर हर कौन बचा है भाई, सीधी बात ये कह देता हूँ। चलिए आइए जरा जी, लाभ स्थान का स्वामी पंचम स्थान में आ गया, बहुत बढ़िया, अच्छा है, आपके बौद्धिक स्तर के लिए अच्छा है, जिसको कहते हैं कि आप सिर्फ धन के लोलुप व्यक्ति नहीं होंगे, आय चाहिए, लाभ चाहिए, लेकिन अपनी मान मर्यादा को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि यहाँ बुद्धिमान भी बनाता है और वहां से अपने घर को देखता भी है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस भी क्षेत्र में देखिए यहाँ कई चीज देखी जाती है, ये बुद्धिमत्ता का भी घर है, अधिक पढ़ाई का भी घर है, अधिक ज्ञान का भी घर है, इंटरटेनमेंट का भी घर है, जनता का भी है। आप जिस क्षेत्र में होंगे उस क्षेत्र से आपकी आय बढ़ेगी और आपको सामाजिक यश भी मिलेगा। अल्टीमेटली ये जनता का भी घर हो जाता है ना, तो जिस क्षेत्र में रहेंगे वहां से सामाजिक यश भी मिलेगा, इसमें कोई राय नहीं। पुत्र आपकी आज्ञाकारी होगी, आपकी सुनेगी, अर्थात संतान आज्ञाकारी होगी। अब क्या है कि शास्त्र में पुत्र ही लिखा है तो पुत्र निकल जाता है, पुत्र का मतलब संतान से समझिए। वैसे भी पुत्रियां आज्ञाकारी हो जाती, ज्यादा तो बिगड़ते लड़के ही तो संतान आज्ञाकारी होगी यहाँ बैठ के। आज्ञाकारी का तात्पर्य तारतम्य बना रहे, आज्ञाकारी का मतलब बिना समझे जो बोले वही करेगा, आज्ञाकारी मतलब तारतम्य बना रहेगा, रिस्पेक्ट करेगी, कुल ले दे क्या बोलते जिसको कहते हैं बहुत बढ़िया राज्यों वाली स्थिति। बाकी जहाँ बता रहा हूँ वहां भी राज्यों, अब कम ज्यादा मैं बता दिया ऊंची नीचे जरा छठे। अब देखिए छठे जाते ही सब गड़बड़ी हो जाती है। ये क्या है कि अपने से आठवें भी और ये छठे से चढ़ा है, तो ये जब यहाँ जाएगा तो सबसे पहले तो आय के हो सकता है साधन ठीक रहे, मगर व्यक्ति थोड़ा क्रूर हो जाएगा। जैसे यहाँ मैं बताता रहा, बड़ा आत्मीयता, बड़ा सज्जनता, बड़ी वो अपनापन, कोमलता, मगर यहाँ का पहले क्रूर हो जाएगा, कुछ रोगी भी होगा, और जब रोग होता है तो चिड़चिड़ापन अपने आप आ जाता है। तो यहाँ वो स्थिति पैदा करेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आय के साधन एकदम समाप्त हो जाएंगे, लेकिन कमतर अवश्य हो जाएंगे, जिससे आपको क्रोध आ सकता है, चिड़चिड़े हो सकते हैं। अगर लग्नेश और बाकी घर अच्छे हैं तो शांत प्रवृत्ति होंगे, नहीं है तो यहाँ ये देख चिड़चिड़ापन देगा तो क्रोध देगा। संतुलित हैं, शांत हैं तो कमियां अवश्य रहेंगी, जो सह लेगा बढ़िया, लेकिन यहाँ पे कष्ट ही देगा। 11वें स्थान लाभ स्थान का स्वामी जब इधर आएगा तो ये कष्ट के कारण ही बनाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और आय की अपेक्षा खर्चे बढ़े रहते हैं तो मनुष्य मतलब आय कम रहेगी। बात सीधी सी इतनी सरल भाषा में मैं आपको समझाऊं यहाँ को लेने का अच्छा नहीं। आइए तो सप्तम स्थान बढ़िया है, यहाँ भी अच्छा, अपने से नवम गो नव पंचम का योग बनता है, और ऊपर से पत्नी स्थान पे गया है। तो जब पत्नी या पुरुष जो भी मतलब पति लाइफ पार्टनर के घर में, तो लाइफ पार्टनर के घर में गया है, तो ये जब यहाँ पर
लाभ स्थान या आय स्थान का स्वामी आ जाता है, तो पार्टनर आने के बाद आता लाइफ पार्टनर आए मतलब विवाह उपरांत मनुष्य को अच्छे आय के साधन मिलते हैं। एक तो आप भाई हैं और दूसरे ये पार्टनर का घर, वहां आप आके बैठ गया ये स्वामी, उसके भाग्य से भी आपको अवश्य लाभ मिलेगा। और विवाह उपरांत मनुष्य का जीवन ऊंचाइयों को छूने लगता है, तरक्की करता है आदमी, अच्छी स्थितियां बनती हैं और स्वयं भी अच्छा होता है आदमी, क्योंकि यहाँ से बैठ लग्न को देखता है ना आपके, आप जातक स्वयं भी अच्छा विचारों वाला होता है और तालमेल पति पत्नी में बना रहता है, जिसको कहते हैं एक बढ़िया सामंजस्य खुशहाल फैमिली जिसको कहते हैं वो चलती रहती। बस मैं एक ग्रह की बात कर रहा हूँ, मैं कई बार बोल देता हूँ, इसीलिए अलग अलग ग्रहों की दृष्टि वगैरह आ जाए तो विषय अलग हो जाता है, फिर वो बात बिल्कुल बदल जाएगी, धन वैभव सब रहेगा, फिर बाकी तो दो विचारों को लोग यहाँ मेल खाते हैं ना भाई। सप्तम स्थान मैंने पहले भी बोला है बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, एक कहाँ पुरुष कहाँ स्त्री, मगर मिलन तो इधर सप्तम स्थान में, मगर विचार दो यही संसार है। लेकिन कुल देख मैं यहाँ अच्छा कहूँ दादाजी, यहाँ भी नुकसान देखिए, छठा आठवां बार नुकसानदेही होता है, सबको होता है, बेसिक नहीं बदलता, मैंने पहले ही बोला है कई बार, 6 8 12 दुख के ही घर, इसमें कोई दो राय नहीं। और ज्यादा तो लोग कुंडलियों में दुख के घरों में प्लैनेट चले जाते हैं, आप देखेंगे जिनके बैठे हैं केंद्र वगैरह में तो ऊंचाई पे भी केंद्र कोण, जिनके जितने ज्यादा केंद्र कोण में प्लैनेट चले जाते हैं ऊंचाई पे, तो 6 8 12 वाले भी ऊंचाई नहीं प्राप्त करते, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। उसके दूसरे चक्कर और क्या बोलते हैं नियम कानून ज्योतिष, वो विषय में कभी और उठाऊंगा। लेकिन बेसिक बात ये है, 11वें स्थान का स्वामी आ जाएगा तो आय के साधन में अवरोध करेगा, हानि पैदा करेगा, आपको भी कई बार पीड़ित करेगा, मानसिक करे शारीरिक करे, जो भी है कुल देके अच्छा यहाँ मैं नहीं कहूँगा, समस्याओं को बढ़ाता है। देखिए 6 8 12 का जो घर है ना, वो मनुष्य के जीवन को संघर्ष बढ़ा देता है, मिलता इन्हें भी है आयु के बाद, लेकिन वो आयु समझ रहे हैं ना चली जाती, 50 55 हो गई, उसके बाद कुछ मिला तो मनुष्य लगता है उसे। देखिए हर मानव जीवन की सामान्य विषय, मैंने कई बार चंद्रमा की बात की, मन चंद्रमा से देखा जाता है, तो हर मानव जीवन को लगता है कि मेरा सारा काम 35 तक तो पूरे ही हो जाए, संसार में जाना जाने लगूं, ये वो लास्ट 35, वैसे तो कोशिश ही करता 25 से ही मिलना शुरू हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं। जहां तक मैं समझता हूँ 90% लोग 10% लोग लकी होते हैं, तो विषय एनीवे वो विषय नहीं। अब कहा ना कहने के लिए बहुत कुछ रहता, तो जब यहाँ का स्वामी यहाँ आएगा तो ये कष्ट अवश्य देगा, डरिए मत, बाकी भी प्लान देखते हैं। आइए इधर आइए, बढ़िया है, पाकिस्तान पे ऊपर से अपने 11वां, जैसे धन स्थान पे गया तो धनपति बताया यहाँ भी बना देगा, भाग्य से बना देगा, मतलब स्वयं भाग्यशाली हैं आप, आज नहीं तो कल कुछ न कुछ चक्कर चल अवश्य जाएगा। क्या है, आय स्थान का स्वामी, लाभ स्थान का स्वामी भाग्य स्थान पे चला गया तो वो अनेक विधाओं से आय के सोर्स बनाता है। आज भले आप कुछ नहीं दिख रहे हैं, लेकिन भविष्य में अगर इसकी दशा आ गई तो उसमें वो अपना काम कर दे। सारा गेम तो दशा काल का है ना भाई, कि दशा में कौन सा प्लेनेट आके अपना करिश्मा करते। यहाँ बहुत बढ़िया है, ज्यादा कहने के लिए कुछ है नहीं, एक लाइन में कह रहा हूँ, बढ़िया है, बहुत अच्छा है, राज्य जैसी स्थिति है, आर्थिक समृद्धि अवश्य अच्छी होगी, इसमें कोई नहीं। इधर आ यहाँ बढ़िया, यहाँ भी और अच्छा है, यहाँ तो आर्थिक समृद्धि बढ़ाएगा, इसमें कोई, यहाँ और अच्छा है, यहाँ मान सम्मान बढ़ाएगा, हो सकता है यहाँ कम मिले, यहाँ ज्यादा, बस इतना फर्क हो सकता है। यहाँ मान सम्मान भी बढ़ाएगा, आपके कर्मों को श्रेष्ठ बनाएगा
आपका जो धन है ऐसी जगह पे व्यय करेंगे, आपके बीच से 12 में तो व्यय करेंगे जिससे आपको सम्मानित प्रमाण पत्र, जिसको कहते हैं ना, सम्मान मिलेगा समाज से, जिसको कहते हैं आपका धन अपव्यय नहीं हुआ, व्यय। और ऐसा धन व्यय भी होता है तो धन भी कमाएंगे, मगर सामाजिक रूप से आप अधिक पूजनीय व्यक्ति कहे जाएंगे। देखिए, सारा गेम कर्मों का ही, कर्म से ही सब चलता है। तो यहां मैं बहुत बढ़िया बोलूंगा, बहुत अच्छा। देखिए, क्या है कि आत्मसम्मान के बगैर समाज होता नहीं है। कितना भी धन दौलत कमा ले, वो सब कमाता मनुष्य अपने आत्मसम्मान के लिए, कि समाज उसको सम्मान दृष्टि देकर सम्मान करे। यहाँ वही स्थिति आई। इधर आई, अब लाभ स्थान पे आ गया तो अपने घर में आय के साधन बढ़ाएगा, आय अच्छी रहेगी आपकी कहीं ना कहीं से। यहां से बाकी क्या क्या देगा वो विषय अलग, मगर आय अवश्य अच्छी देगा। अर्थात आर्थिक तंगी से आप उबार के यहाँ का प्लान अवश्य रखेगा, क्योंकि यहाँ सौकराई हो जाएगा जब, तो वो अवश्य यहाँ पे देगा, इसमें कोई बुरा नहीं। आइए 12वें, मैं इसको 12वें जाना भी बुरा नहीं बोलूंगा, लेकिन 12वें गया प्लान थोड़ा रिस्पेक्ट में कमी तो लाता ही, इसमें कोई बुरा नहीं। अब आपके क्षेत्र में इन्वेस्टर हैं, बढ़िया, आपने आय को व्यय कर दिया ना, जब आय को व्यय कर दिया तो व्यय से आप कमाएंगे ना, या दूसरे क्षेत्रों में कहां पे रिस्पेक्ट में कमी लाएगा वो विषय अलग है। तो उसको मैं 50-50 मान के छोड़ देता हूं। आपका क्षेत्र कौन सा है, आप किस कार्य क्षेत्र में काम करते हैं, उसके अनुसार से यहाँ पे निश्चित होगा। मैं बात बताऊं, बात समझा, एक सुनिश्चित व्यवस्था इसकी मैं इस स्थान पे गैप लेट की नहीं कह पाऊंगा 11वें की, मैंने की झूठ बोलता नहीं। ये किस क्षेत्र में है, आप किस क्षेत्र में कार्य करते हैं, उस क्षेत्र के अनुसार यहाँ पर गैप लेट की व्याख्या होगी, क्योंकि गए अपने से दूसरे, वो धन के सोर्स तो बनाएगा, मगर आओ किसी क्षेत्र में राजनीति, चलिए एग्जाम्पल देता हूं, तू यहाँ बेइज्जती भी कराए तो कुल लेने के मैंने 50-50 कह के इसको छोड़, वो वहां पर किस क्षेत्र का आदमी है उस पर तय होगा। तो आए मिलते हैं किसी और विषय को लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते से फिर से प्रार्थना है कि जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए। तब तक आइए मिलते फिर और किसी नए विषय को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।